हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सबको। और आपको पता है कल के लिए सबको आज पहले से ही हैप्पी दीपावली सबको, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था, और इस सिद्धांत पर हम लोग को जो है ना यहाँ पर जनित्र पढ़ना है, और उसके बाद से हम लोग कुछ मोटर वोटर जो है ना उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक ये नियम पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी दायां हस्त नियम की बात है। एक वाम हस्त नियम हम लोग ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये वाम हस्त नियम में क्या कहा जा रहा था कि भी हमारे जब हम लोग बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से हम लोग फैलाते हैं। बाएं हाथ की बात हो रही है ना, देखो जरा ध्यान से, बाएं हाथ की, इसको पढ़ लो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाएं हाथ की बात हो रही है ना, तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार से हम लोग फैलाएंगे। लंबवत हो, ये लंबवत हो यानी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन रही हो। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और भैया हमारे अंगूठा जो है ना चालक की गति की ओर दिशा करता है, मतलब निर्दिष्ट करता है। यानी चालक के में अगर गति है तो वहां पर क्या होगा, विद्युत चुंबक जो है ना वो उत्पन्न होगा, और एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो ना। यस, उसी चीज को बताया जा रहा है। तो अंगूठा है मेरे दोस्त गति को बताएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसकी दिशा को बतलाएगा, और अपना तर्जनी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो इसको याद रखना, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं मोटर में। किस में इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त, मोटर में इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये वाम हस्त नियम हो गया था। अब देखिए दक्षिण हस्त नियम में क्या कहा जा रहा है, तो सुनिए कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है। इसको हम फैला दीजिए एकदम, फैलाओ भाई सबको मिलकर, ऐसे देख लो, ऐसे फैलाओ, एकदम जबरदस्त तरीके से फैला लो। तो अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी हम यहाँ पे दर्शा रही है, देख भाई तर्जनी है ना ये वाला, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। तो भैया हमारे अंगूठा जो है ना चालक की दिशा की गति को, यानी चालक की गति की दिशा को दर्शा रहा है। भैया किधर गति होगा उसकी दिशा को दर्शा रहा है। तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शा रही है, यानी मध्यमा जो है ना इसमें, यानी जब चालक की गति होगी तो भैया हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, तो उसकी दिशा को भी यहाँ पर दर्शाएगा। कौन, अपना ये महोदय, यानी दया हस्त नियम, है ना। कौन, दया हस्त नियम किसने दिया था भाई, तो फ्लेमिंग्स महोदय ने दिया था। तो इसको थोड़ा सा आपको याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं भर भर आके, ठीक है ना, भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है महोदय, यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा सा बना दिया एकदम, है ना, देख लो आप भी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मोटर। मोटर आप सबने देखा होगा, बताइए देखा कि नहीं देखा, सही से बताओ, ईमानदारी से बताना सबको मिलकर, है ना, और प्यार से बताओ कि आप सबने मोटर देखा है। घरों में लगे होते हैं ना भाई मोटर, पानी वाला मोटर लगा होता है ना सर। उसके बाद से फ्रिज में भी मोटर होता है, जो कंप्रेसर को चलाता है उसमें होता है, एसी में होता है मोटर, पंखा बाबू मेरे मोटर ही है कि नहीं है। तो तमाम तरह की चीजों में आप लोग यहाँ पे आजकल जो है ना वो मोटरसाइकिल आ रहा है बैटरी वाला, उसमें भी मोटर होता है कि नहीं है। तो ये तमाम जगहों पे आप लोगों ने मोटर को नोटिस किया होगा, मोटर को देखा होगा। चले एक मोटर को हम लोग यहाँ पे फाड़ रहे हैं जो आपके सामने है ना। आजकल तो भैया मेरे जितने भी राइस मिल है वो मोटर पे चल रहे हैं, है ना, चक्की जो है ना वो मोटर पे चल रहे हैं भैया, काफी सारी चीजें ना वो मोटर पे चल रही है। तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, अपने पास एक मोटर है, उसको मैंने क्या किया, चीड़ फाड़ कर दिया। मैंने क्या किया, चीड़ फाड़ कर दिया। चीड़ा फाड़ा देखा हम, तो ये बाहर का बॉडी है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना सर, ये आर्मेचर है, ध्यान से सुनना। ये क्या है वो मेरे, ये आर्मेचर है। और इसी में देखो तो यहाँ पर तांबा का तार जो है वो लपेटा गया है, ध्यान से देखियो, प्यार से देखियो, ध्यान से के साथ प्यार से देखना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है तांबा का तार, बोलो दिख रहा है ना, ये तांबा वाला तार दिख रहा है ना। इससे भी हमें इस तरह से जो है लपेट के एक कुंडली बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एक कुंडली बाबू मेरे बनाई गई है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला भैया मेरे क्या है, ये अपना मैग्नेट है। क्या बाबू मेरे, ये मैग्नेट है। मैग्नेट के बीच में बाबू मेरे इसको रखा गया है। अब जब इसमें जो है ना धारा, यानी इस कुंडली में किसके माध्यम से, ध्यान से सुनना, इधर होंगे महोदय, इधर ब्रश नहीं है, ब्रश यहाँ पे है। इस ब्रश के माध्यम से, यहाँ पे दिख रहा हो ना सर, ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है। तो एक ब्रश इधर भी होगा, एक ब्रश इधर भी होगा। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रश के माध्यम से इस कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग मोटर पे चलते हैं। यहाँ पे ये ब्रश दिख रहा है ना, तो ये ब्रश के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो विकसित होता है भाई। पहले से भी यहाँ पे चुंबक है कि नहीं है।
तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाबू मेरे विकसित होगा, धारा प्रवाह की दिशा चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा, तो भैया मेरे इस चालक पे क्या होगा, बल आरोपित होगा। क्या होगा, बल आरोपित होगा, जिसके कारण से क्या होगा मेरे दोस्त, ये घूर्णन गति करेगा, है ना, क्या करेगा, ये घूमेगा। क्या होगा, ये घूमेगा। बोलो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो भैया मेरे जैसे हम लोग इसमें धारा देंगे, हम लोग इस चालक में घूमेगा, इस कुंडली में भैया में धारा प्रवाहित होगा, चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा तो उस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। अब चूंकि यहाँ पर कैसे कैसे बल आरोपित होता है उन सब चीजों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, और वही चीज हम आपको पढ़ाने आए हैं, वही चीज हम आपको बताने आए हैं। तो चलिए इसके सिद्धांत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, टप से टप जाते हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, इस विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। सिद्धांत, मोटर और जनित्र अलग अलग होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मोटर क्या करता है ना कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो पानी वाला मोटर होता है, जो मोटरसाइकिल में होता है, जो पंखा में होता है, समझ रहे हो ना, यस। तो यानी विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत धारा को, यानी कहने का मतलब ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो जनित्र होता है वो क्या करता है, वो करता है भैया मेरे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो चलिए अब इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर जो है वो क्या करता है, बल आरोपित करता है, यानी बल लगाता है। और इस बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वाम हस्त नियम में हमने क्या बताया था आपको, बार बार हम एक ही चीज बता रहे हैं भैया हमारे, देखो वाम हस्त नियम को फिर से एक बार देख लो भाई, है ना। ये दक्षिण हस्त, हमको क्या दिख रहा है भैया मेरे, वाम हस्त को देखना है, देख लो, है ना। वाम हस्त में क्या कहा जा रहा है, बार बार देख लो मेरे, तो आपने इसको फैलाना है, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। एक बार ध्यान से देखना, मध्यमा में भैया मेरे हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा। अगर ये विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये बताएगा, और साथ में ये क्या बताएगा भैया मेरे, चालक पे आरोपित बल को बताएगा। देखो यानी अंगूठा क्या बताता है मेरे दोस्त, यानी चालक पे आरोपित बल को बताने का काम बाबू मेरे कौन करता है, अंगूठा करता है। तो इसको याद रखना, भूलना बिल्कुल मत, ठीक है ना। अंगूठा बल को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये क्या बताएगा, विद्युत धारा को। क्या बताएगा मेरे दोस्त, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मामला अपना क्या है बाबू मेरे, तो मामला अपना वही है कि भी हमारे, अब इसको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने खुलकर आता है, और वो है बाबू मेरे, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो हम बड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। उसमें क्या है, बड़ा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चलो इसको देख लो, समझ लो चीजों को। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको ये लिखना होता है। कैसे लिखना होता है बाबू मेरे, तो ऐसे लिखना होता है। आपसे पूछेगा, चलिए विद्युत चुंबकीय जो ना ये क्या बोलता है आपको, विद्युत मोटर का जो ना संरचना के बारे में लिखिए, है ना, उसके सिद्धांतों को समझाइए, आपसे ऐसे पूछ देगा। तो भैया हमारे उसके सिद्धांत को लिखिएगा, फिर यहाँ पर संरचना लिखिएगा। क्या क्या इसमें होता है सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसमें होता है किसके कारण से भैया, चुंबक के कारण से। दो गो चुंबक यहाँ पे लगा हुआ है, देख लो ध्यान से, प्यार से देख लेना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दो गो चुंबक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ई है एक ई है ना। इसमें नॉर्थ रखे, यहाँ पर साउथ रखे, ठीक है ना, दो चुंबक हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये जो दिख रहा है ना सर, ये कुंडली है। क्या है मेरी, ये कुंडली है, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर क्या होता है, तो मोटर की क्षमता को, यानी जितना बड़ा मोटर होगा उतना बड़ा आर्मेचर हम लोग बनाएंगे, जितना छोटा मोटर होगा उतना छोटा हम लोग आर्मेचर बनाएंगे। तो मोटर की क्षमता के अनुसार जो ना नरम लोहे के टुकड़े पर ये रोधी पॉलिश द्वारा, यानी मैंने कल दिखाया था आप लोगों को शॉर्ट्स में बना के कि वो क्या था मेरे दोस्त, या फिर मैंने ऐसे भी आपको दिखाया था कि उसके ऊपर पॉलिश लगा हुआ था। जो कॉपर का वायर होता है ना उसके ऊपर पॉलिश लगा हुआ था। एल्युमिनियम का भी तार आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर रोधी, यानी रोधी करने का जो पॉलिश होता है, जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह पास नहीं होने देगा, यानी अंदर से पास करेगा, ऊपर से ऊपर करंट भैया मेरे पास जो ना वो नहीं पास करेगा, ठीक है ना। यानी मान लो कि कुंडली हम ऐसे बनाएंगे, अगर आप मेरे, अगर अपने पास यहाँ पर है क्या, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको कुंडली ही बता देता हूँ, ठीक है ना। अरे यार ये सारी चीजें मैंने अंदर काहे रख ली है। चलो भाई, यहाँ पर मैं काफी सारा चीज जो ना मैंने खरीद रखा है आप ही लोग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब कोई देखो बाबू, सब कोई देखो, देखो 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 देखो, है ना। काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए खरीद रखी है, पहले से ही खरीद रखी है। आपको मैंने बताया भी था कि हाँ हमने खरीद रखा है, ठीक है ना। तो चलो देखो जरा ध्यान से, अब देखो बाबू, यहाँ पर ये अपने पास क्या है, मान लो कि कॉपर का वायर है, इसके ऊपर जो चमकदार सतह आपको दिख रहा होगा, चमक रहा है नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने कल एक ये विद्युत चुंबक मैंने बनाया था कल, है ना। देखिए यहाँ पर इसको दिखाते हैं हम, ये वाला शायद आपको दिख जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या भी हमारे, ये कॉपर का वायर है आपका, ठीक है ना। इसके ऊपर पॉलिश लगा हुआ है, तभी हम इसको लपेटे हैं, तो लपेटे भी हमें, तो यहाँ पे ये कुंडली का निर्माण हुआ, देख रहे हो सर, देख रहे हो ना। हाँ,
तो भैया हमारे यहाँ पर हमने लपेट लिया है, तो ये ऊपर जो पॉलिश लगा हुआ है ना, उसी पॉलिश की बात की जा रही है। ओके ना, उसी पॉलिश की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए, तो कई बार भैया हमने लपेट कर एक कुंडली ABCD भैया हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जहां पर यहाँ पर दिख रहा होगा ABCD, ठीक है, ABCD दिख गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और इसे चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य भाग में हम लोग रख दिए, चलो रख दिए। उसके बाद से यहाँ पे विभक्त वलय होता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, विभक्त वलय किस में होता है, आपसे पूछा जाता है ना, आपसे बार बार पूछा जाता है कि विभक्त वलय जो है ना वो किस में होता है, और आप लोग बताते भी हो कि विभक्त वलय जो है ना वो विद्युत चुंबक में, सॉरी विद्युत मोटर में होता है। तो विभक्त वलय कहने का मतलब भैया हमें दो बटा हुआ आधा 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 वलय कहने का रिंग की बात हो रही है ना। और ये क्या ना, दिक परिवर्तक का काम करता है, दिशा परिवर्तन का काम करता है। मैं बताऊंगा कैसे दिशा परिवर्तन करता है, तो सुनो जरा ध्यान से, प्यार से सुनना। तो इसमें विभक्त वलय बाबू मेरे दो गो होता है, देखो जरा ध्यान से, एक यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख रहे हो सर, विभक्त वलय यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, समझ रहे हो ना, हाँ गुरुजी है। और ये विभक्त वलय कैसा है भैया मेरे, तो P और Q के फॉर्म में। देखो जरा ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर बड़ा वाला दिखाता हूँ। देखो ये वलय दिख रहा है ना, ये वाला ये वाला जो गोल गोल वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं वलय। ये रिंग है, आधा आधा रिंग है, टुकड़े में है। अब ये टुकड़े में भी हमें, तो यहाँ पर PQ इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, ब्रूस होता है। अब इस विभक्त वलय से दो ब्रूस जुड़ा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक ब्रूस यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, एक यहाँ पर कार्बन का होता है, ये कार्बन ब्रूस होता है ना, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक यहाँ पर बाबू मेरे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बाबू मेरे जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। मैंने तो इसकी संरचना आपको बता दी कि ऐसे ऐसे बाबू मेरे ये बनता है, विद्युत मोटर ऐसे ऐसे बनता है। फिर से आप देख लो ध्यान से एक बार फिर से, कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या कर दिए भैया, मैं दो चुंबकीय क्षेत्र विकसित करने के लिए हमने दो चुंबक ले लिया, ठीक है ना। अब मान लो बड़ा बड़ा जो मोटर होता है मेरे दोस्त, उसमें विद्युत चुंबक का भी हम लोग कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, लेकिन हालांकि जनरली मोटर में अपना चुंबक ही इस्तेमाल होता है ना। तो चलो, तो यहाँ पर चुंबक मैंने भैया मैंने दो ले लिया, दो ध्रुव के बीच में हमने आर्मेचर को रख दिया। आर्मेचर में क्या क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर तारों की कुंडली बनाई गई है, साथ में क्या है, यहाँ पर दो वलय है, विभक्त वलय बोले तो बटा हुआ है। देखो ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो विभक्त है ना, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, दो टुकड़ा है, यानी आधा आधा इस प्रकार से है, हाँ इस प्रकार से है, ठीक है ना, आधा आधा है, ठीक है। दो विभक्त वलय बाबू मेरे है, उसके बाद से इस विभक्त वलय से दो ब्रूस जो है ना वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके कार्यशैली को समझने की कोशिश करते हैं। देख बाबू, वामहस्त नियम में क्या बताया जा रहा था, तो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर हमने क्या किया, इसमें हमने सेल से यानी विद्युत धारा के स्रोत से हमने क्या किया भैया, हमारे इसमें विद्युत हमने दे दिया, विद्युत भैया हमें दे दिया हमने। तो विद्युत देखो यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ जाता है, आप सब जानते हो, बोलो जानते हो नहीं जानते हो, हाँ जानते हैं सर। तो प्लस से माइनस की तरफ ये गमन करेगा, ठीक है। अब इस कुंडली के भैया हमें दोनों सिरों को हमने ब्रश से जोड़ रखा है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, हमने एक्स वाई भी हमें दो ब्रश से हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ पर भी हमें ये विद्युत धारा जो ना एक्स से होते हुए इस कुंडली में प्रवेश करेगा। धारा की दिशा कैसी होगी भैया हमारे, इस तरह से होगी। देखो जरा ध्यान से सर, धारा की दिशा ये होगी, तो मैंने आपको बताया था भैया हमें धारा की दिशा ऐसे होगी, देखो ऐसे है, देखना जरा ध्यान से, प्यार से सुनना। धारा की दिशा मेरे दोस्त ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, होगी, हाँ हो जाएगी। अब थोड़ा देर के लिए सुनना कि भैया हमारे जब ये धारा की दिशा भैया हमारी कौन हो गई, ये धारा की दिशा बताता है ये वाला, तो देखो धारा की दिशा भैया हमारे इधर हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुआ। बल किधर लगा, हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दिया, तो अब वहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, हाँ क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चालक पे बल लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा गुरुजी। तो देखिए यहाँ पर ये धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये कुंडली कैसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा। यानी कहने का मतलब, मान लो बाबू थोड़ा देर के लिए, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैं आपको कुंडली बना ही देता हूं, मैं आपको दिखा ही देता हूं, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। कल मैंने काफी कोशिश किया था आप लोग के लिए, है ना, काफी कोशिश मैंने किया था कि कल जो है ना आप लोग के लिए काम हो सके, ठीक है ना, और मैंने बनाया भी था और मैंने बताया भी। सुनिए, मान लो बाबू मेरे कुछ ऐसे जो है ना कुंडली है, कुंडली 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 मैं बना दे रहा हूं। एक सेकंड के लिए आप वेट कर लो भाई, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट जो ना पता चल जाएगा, ठीक है, तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मजबूत तार रहता तो और मजा आता, लेकिन खैर छोड़ो हटाओ, मजबूत तार नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाबू एक सेकंड रुक जाइए, है ना, हम आपको बताएंगे भाई, पूरी तरह से बताएंगे, है कि नहीं है। जब हम लोग समझ रहे हैं बाबू तो सभी तरह से समझेंगे। तो चलो यहाँ पर देखो, इसको पहले यहाँ से हम कट करके हटा देते हैं, चलिए हट गए।
इसको हम क्या करते हैं भैया हमारे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि मजबूत हो जाए, है ना। रुकिए, थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं भैया हमारे, इस तरह से हम इसको मोड़ लेते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। उसके बाद से हम आपको बना देंगे इसका आर्मेचर, ठीक है ना। आर्मेचर बना के हम आपको दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है वो होता है, ठीक है। तो देख भैया हमारे, हम इसको क्या कर लिया यहाँ पर, इस तरह से घुमा घुमा के आप भी घर पे कोशिश करना, देखना क्या होता है, सुनो, ठीक है। तो भैया हमारे हमने क्या किया, इसको मोड़ लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है, देखो ताकि ये मजबूत हो जाए। अब हमने बनाना भैया हमारे आर्मेचर, तो चलो ऐसे हमने इसको आयताकार भाग में हमने इसको बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से, ठीक है। देख भाई थोड़ा सा और पतला कर देते हैं आगे अच्छे तरीके से आपको दिख जाए। चल ऐसे हो गया, फिर ऐसे बना, ठीक है ना। देखो ऐसे बना ना बाबू, ऐसे ही तो बना है ना ये, हाँ गुरु ऐसे ही बना, देखिए अब ऐसे बना, देखो आर्मेचर ऐसे ही है, देखो जरा ध्यान से सर, सबको मिलकर देखना। अब ये वाला दोनों पार्ट जो है आप देखो अगर ध्यान से, ऐसे बना है ना, ये आर्मेचर ऐसे ही है आपका, ये वाला पार्ट ऐसे ही देख पा रहे हो आप, नहीं दिख रहा है, काला काला पे नहीं दिख रहा होगा, खैर जो भी है ऐसे देख लो, ये पीला है ना इसी कारण से नहीं दिख रहा होगा। देखिए ऐसे आओ मेरे, देखो देख रहे हो ना, ऐसे है, इसको बदल दे क्या, इसको बदल देते थोड़ा सा बैकग्राउंड, देखो ऐसे आओ मेरे, हूबहू ऐसे है, ठीक है ना। अब सुनो, अब हमने कहा ये दोनों ब्रश से जुड़ा हुआ है, अब हमने कहा कि ठीक है बाबू मेरे, ठीक है, यहां पर इसमें धारा प्रवाहित हुआ ऐसे, देखो जरा ध्यान से, ये किसकी दिशा को बताता है, ये धारा की दिशा को, तो धारा की दिशा को ये बताएगा भैया हमारे चुंबकीय क्षेत्र इधर विकसित होगा, तो भैया हमारे ये बल की दिशा को बताएगा ना, तो बल इस पे बल बाबू मेरे किधर लगेगा, आप बताओ हमको बल किधर लगेगा, अगर इसमें भैया मेरे धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बाबू मेरे ऐसे विकसित होगा, बल किधर लगेगा, इधर नीचे की तरफ, तो भैया मेरे किधर घूमेगा, ये नीचे की तरफ घूमेगा, हाँ घूमा 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 गुरुजी घूम गया, अब भैया मेरे आधा घूम गया है, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये आधा घूम गया, देखो भैया हमारे ये नीचे गया, ऐसे हुआ, आधा घूमा तब तक यहां पर आ गया, देखो जरा ध्यान से प्यार से देखना, ये घूम के भैया हमारे यहां पर आया, ठीक है ना, ऐसे हुआ, तब तक यहाँ पे सीडी महोदय ऊपर आ गए, ठीक है ना। सीडी महोदय ऊपर कैसे आ गए, तो सुनिए, अब हमें धारा की दिशा देखो जरा ध्यान से भैया हमारे कैसे है, ओफो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें धारा की दिशा मेरे कैसे ऐसे है, देखो जरा ध्यान से, धारा की दिशा मेरे कैसे ऐसे है ना, अब इधर से इधर की तरफ है धारा की दिशा, ठीक है, ऐसे है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, इसमें लग रहा है नीचे की तरफ, इसमें लग रहा है ऊपर की तरफ, जैसे भी हमें घूम रहा है तब तक यहाँ पे दिक् परिवर्तन है, यानी इधर का दिशा दूसरा है, इधर का दिशा दूसरा है, इधर का धारा की दिशा कैसे है ऐसे है, इधर धारा की दिशा कैसे है, इधर से इधर है, तो जैसे भी हमारे ऐसे घूमेगा दिशा परिवर्तन हो गया, अब जो इधर से इधर आ रहा था अब इधर से इधर धारा प्रवाहित होगा इसमें, अरे होगा कि नहीं होगा, फिर ये नीचे दबेगा ना नीचे, हाँ गुरुजी दबेगा, फिर इसमें बल किधर लगेगा ऊपर, फिर ये ऐसे आएगा ना, फिर इसमें आएगा तब तक इधर बल किधर लगेगा नीचे, हाँ गुरुजी आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, इस तरह से बाबू मेरे ये घूमेगा, और घूमते घूमते ये प्रोसेस बाबू मेरे बहुत फास्ट होगा, कैसे होगा, ये बहुत फास्ट बाबू मेरे प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, देख रहा हो ना, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, जैसे भी हमारे यहाँ पर देखो, जैसे ये नीचे जाएगा ये महोदय ऊपर आएंगे, इसकी दिशा इधर थी, इसकी दिशा इधर थी, देख रहे हो ना, तो भैया हमारे ये इधर बल ऊपर लग रहा है, इधर बल नीचे लग रहा है, तो ये नीचे लग रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर लग रहा है तो ऊपर आएगा, तो भैया जैसे आएगा तो इसमें अब धारा परिवर्तन हो जाएगा ना, इसमें धारा जो इधर से आ रही थी अब इधर से जाएगी, तो इसमें बल नीचे लगेगा, और ये वाला महोदय यहाँ पर आए तो इसमें बल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, और ये प्रोसेस बाबू मेरे लगातार होगा, तो ऐसे ऐसे बाबू मेरे घूमना प्रारंभ कर देगा। तो आर्मेचर क्या होगा, धारा प्रवाह लगातार है तो ये काम बाबू मेरे लगातार होगा, और आर्मेचर जो है ना वो घूमना प्रारंभ कर देगा, और इस तरह से नाचना प्रारंभ कर देगा। और ये आर्मेचर किससे जुड़ा हुआ होता है, एक्सेल से जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ है ना भैया हमारे एक्सेल से जुड़ा हुआ है। अब ये एक्सेल जो है ना बाहर जो लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखा दूं कहाँ गया भाई रिमोट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जल्दी से फटाफट, यहाँ पर जो एक्सेल लगा हुआ है देखिए, ये आर्मेचर किससे जुड़ा हुआ है, शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, शाफ्ट सॉरी एक्सेल नहीं शाफ्ट से जुड़ा हुआ है ये आर्मेचर। अब ये शाफ्ट जो है ना घूमेगा और आगे बाहर वाला जितना भी चीज होगा उसको घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये भैया हमारे अपना जो है ना वो होता है, ये अपना सिद्धांत होता है किसका, विद्युत मोटर का। तो देख लो बाबू मेरे, ये अपना विद्युत मोटर ऐसे ही काम कर, अरे यार काहे गिर रहे हो बार बार, ठीक है ना। तो ये अपना विद्युत मोटर बाबू मेरे ऐसे काम करता है, देख रहा हो ना, ये वाला महोदय है। फिर से एक बार देख लो कि ये आर्मेचर है, धारा की दिशा ये है तो बल नीचे लगेगा, इसकी धारा की दिशा भैया हमारे इधर है, देख लो क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होता है गुरु, ठीक है। तो इधर धारा इधर जाएगा बल नीचे लगेगा, इधर धारा इधर आएगा तो बल ऊपर लगेगा, तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा। यहाँ पर आने के बाद विभक्त है वलय, वलय यहाँ पर विभक्त है, ध्यान से सुनना,
यहाँ पर वलय विभक्त, जैसे भैया हमारे ये इधर पास करेगा, फिर धारा इसमें इधर से जाएगा, इसमें इधर से जाएगा, ये प्रोसेस लगातार होगा और ये घूमते 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 भैया हमारे ऐसे घूमना प्रारंभ कर देगा। और ये है मोटर, ये क्या है मेरे मोटर है, तो इसको पढ़ लो यहाँ पर, ये मैंने आपको लिख दिया है, यही चीज जो ना आपको जाके लिख देना है एग्जाम में। बोलो चीजें क्लियर ना, इसको कॉपी में नोट डाउन आप कर लीजिएगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया, दूसरा कुछ नहीं है। अब बारी आती है बाबू मेरे किसकी, विद्युत जनित्र की बारी आती है। किसकी बारी आती है, विद्युत जनित्र की बारी आती है। तो एक कॉमन चीज ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, सारी चीज तो इसमें भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन एक चीज है ना इसमें नहीं है। इसमें जो आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या विभक्त वलय है, लेकिन इसमें विभक्त वलय बाबू मेरे नहीं होता। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र होता क्या, इसको समझिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम जो करता है युक्ति है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायनेमो। तो डायनेमो का या फिर जनित्र का दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। अब सुनिए सिद्धांत किस पे काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे बाबू मेरे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी चालक को किसी परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उसको घुमाते हैं तो उस चालक में क्या प्रेरित होता है, विद्युत धारा प्रेरित होता है। यस, कल मैंने आपको एग्जांपल के रूप में मैंने दिखाया भी था एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे विद्युत धारा जो है यहाँ से प्रेरित होता है। मैंने कल 2 मोटर लेकर दिखाया था ना आपको। यस, तो आप शॉर्ट्स वीडियो है जाकर देखिएगा, वहां पर मैंने दिखाया था कि कैसे विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होती है, क्योंकि उसमें भी वही वाला है भैया, मेरे मोटर में भी अपना वही होता है, चुंबक होता है, उसमें अपना आर्मेचर होता है, उसमें जो तार लपेटा हुआ होता है कुंडली, उसको हम घुमाते हैं तो क्या करता है, वहां पर भी वो मिलता है अपना विद्युत धारा, मामला वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं भैया इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये विद्युत जनित्र है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। वहां पर विभक्त वलय था, लेकिन यहाँ पर वलय जो है ना वो विभक्त नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पर वलय पूरा पूरा है, देख रहे हो, हाँ गुरु जी देख तो रहे हैं, ये पूरा पूरा वलय है, देख रहे हो ना, हाँ गुरु जी पूरा पूरा वलय है, बहुत बढ़िया। इस वलय से देखो यहाँ पर कार्बन का ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन का ब्रश बाबू मेरे लगा हुआ है। इससे ये कुंडली का एक छोर इधर जो है ना जुड़ा हुआ है, कुंडली का एक छोर बाबू मेरे इधर जो है ना जुड़ा हुआ है। हाँ, दोनों वलय से अलग अलग कुंडली का छोर बाबू मेरे वो जुड़ा हुआ है। चलिए अच्छी बात है। अब ये जो है ना धारा बाहर निकालने का काम बाबू मेरे करता है कौन, ब्रश। तो चलिए देख लीजिए, बाकी सारा चीज वैसे का वैसे, 2 चुंबक इसमें भी लेंगे, आर्मेचर इसमें भी बनाएंगे, इसमें ये विभक्त वलय बाबू मेरे इसमें नहीं है, इसमें जो है ना पूर्ण वलय है, 2 पूर्ण वलय है बाबू मेरे यहाँ पर। इसमें जो है ना कार्बन ब्रश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो धारा को इस कुंडली से बाहर निकालने का काम जो है ना वो करेगा। बस इसका भी सिद्धांत वही है, समझ लीजिए इसको, जरा ध्यान से प्यार से समझिएगा। देखिए क्या कहता है ये कि जब कुंडली एबीसीडी को दक्षिणवर्ती यानी दक्षिण की तरफ से घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है अगर, है ना भैया, जब ऐसे घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो ना वो काटती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अगर हम इसको घुमाएंगे, इसको अगर हम घुमाते हैं तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हाँ गुरु जी है, पहले से तो है, मौजूद है, इसमें क्या सोचना। यहाँ पे 2 चुंबक रखे तो चुंबकीय क्षेत्र है ना जी, हाँ गुरु जी है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को ये काटेगा, बिल्कुल काटेगा गुरु जी, बिल्कुल काटेगा, बिल्कुल काटेगा, काटेगा ना भाई, हाँ गुरु जी काटेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो भुजा AB की बात हो रही है, अगर किसकी बात हो रही है, भुजा AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश जन प्रेरित विद्युत धारा जन वो प्रवाहित होगी, बिल्कुल होगी सर। कि हमने कल क्या कहा था, हमने यही कहा था ना कि, और फ्लेमिंग का यही तो नियम कहता है सर, क्या बोलते हैं अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही तो कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालों को हम घुमाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, मामला तो वही है सर। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से हम उसकी दिशा भी पता कर लेते हैं, बोलो करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं गुरु जी। तो सुनिए जरा ध्यान से, अब आधा घूर्णन करने के पश्चात जो है ना CD ऊपर की ओर आने लगता है और AB नीचे की ओर जाने लगता है, सत्य बात है सर। अब फलस्वरूप क्या होता है, धारा की दिशा मेरे इसमें बदलती रहती है, धारा की दिशा बदलती रहती है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए, पहले धारा की दिशा मेरे ऐसी थी, अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो इसमें धारा की दिशा ऐसी थी और इसमें ऐसी थी। जैसे भी हमारे आधा घूमा क्षेत्र बदला, तो अब इसमें कैसे होगा, अब ये AB में जो है ना धारा की दिशा ये हो जाएगी, CD में में धारा की दिशा ये हो जाएगी। यानी प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद ये जो है ना धारा जो है ना अपनी दिशा बदलते रहती है, ये जो है ना धारा अपनी दिशा बाबू मेरे बदलते रहती है। तो आधा घूर्णन के बाद बाबू मेरे क्या करती है, ये अपना दिशा जो है ना वो बदल देती है। इतनी सी तो बात थी, ज्यादा कुछ तो है नहीं मेरे दोस्त।
है ना। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं, यानी एसी करंट कहते हैं, है ना। या फिर इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये आधे समय के बाद जो ना एक निश्चित समय ये समय अंतराल के बाद जो ना ये क्या कर देती है मेरे दोस्त, आपने दिशा परिवर्तित कर दी। और वो समय जानते हो कितना है सर, 1/100 सेकेंड, है ना। यानी 1/100 सेकेंड में क्या कर देता है मेरे भाई, ये अपना जो है ना वो बदल देता है, अपना दिशा बाबू मेरे बदल देता है, ठीक है ना। तो पूरा समय कितना हो जाएगा मेरे, जल्दी से बताइए। तो पूरा समय जो है ना भैया मेरे ये 1/100 1/100 यानी कहने का मतलब भैया मेरे 1/50 जो है ना ये सेकंड हो जाएगा। यानी ये पूरा समय एक चक्कर लगाने में भैया मेरे 1/50 सेकंड जो है वो लेती है। आधे समय में अपनी दिशा बदलती है और पूरा एक घूर्णन करने में कितना 1/50 सेकंड बाबू मेरे वो लेती है। अब इसी से आवर्ती निकाला जाता है। तो आवर्ती भैया मेरे क्या हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी जो भारत में जो विद्युत है ना वो अपनी दिशा 1/100 सेकंड में बाबू मेरे वो परिवर्तित कर लेती है, ठीक है। आधा घूर्णन 1/100 का, पूरा घूर्णन की बात करें तो 2 बार भैया मेरे आधे को ऐड कर दो, पूरा घूर्णन हो जाएगा। एक घूर्णन में कितना भैया मेरे होता है, 1/50 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेगी। अब सुनो, आवर्ती की बात है यानी फ्रीक्वेंसी की बात जहां तक हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी में करना क्या है मेरे दोस्त, आवर्ती बराबर क्या होता है, 1/जो समयांतराल होता है ना। 1/जो क्या होता है, समयांतराल होता है। ओके, तो समयांतराल भैया मेरे ये है, ये समयांतराल है, 1/50 सेकंड में पूरा घूर्णन कर लेगा। आवर्ती कितना हो गया, 1 समयांतराल हो गया। तो भैया हमारे 1 ये समयांतराल कितना है, 1/50, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। यानी भारत में जो ना विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज की धारा बाबू मेरे वो होती है। कितनी की होती है, 50 हर्ट्ज की बाबू मेरे धारा जो ना वो होती है। तो ये अपना विद्युत जनरेटर है और ये अपना विद्युत मोटर है। इसको एक बार फिर से देखिएगा और एनसीईआरटी किताब जो है ना आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अब बारी बाबू मेरे आती है किसकी, सामान्य घरेलू परिपथ व्यवस्था की बात आती है। तो ये तो सामान्य सर्किट है, हम लोग जो पढ़ते हैं बाबू मेरे, हम लोग जो पढ़ते हैं सामान्य व्यवस्था वही है। भैया मेरे सुनिए जरा ध्यान से प्यार से, कि अपने घर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है उसमें कितने प्रकार के तार होते हैं, 3 प्रकार के तार होते हैं। कौन कौन से तार होते हैं जरा ध्यान से सुनना। एक होता है मेरे दोस्त लाल तार, एक होता है हरा तार, एक होता है काला तार। लाल तार को हम लोग कहते हैं गर्म तार, और उसके बाद से भैया हमारे कौन, काला तार को हम लोग कहते हैं ठंडा तार। और भूसंपर्क तार कैसा होता है, हरा होता है। याद रखना, भूसंपर्क तार कैसा होता है, हरा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ये तीनों तार बाबू मेरे क्या होता है, अपने घरों में होता है। और जनरली जो घर का जो सर्किट होता है, जो घर का परिपथ होता है वो कैसा होता है, वो समांतर श्रेणी में होता है। कैसा होता है, समांतर श्रेणी में होता है, श्रेष्ठ श्रेणी में बाबू मेरे नहीं होता है, याद रखना। तो घर के सर्किट में बाबू मेरे कैसे कैसे होता है देख लो, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। देखो, भूसंपर्क तार है, विद्युन्मय तार है और उदासीन तार, यानी ठंडा तार इसको कहते हैं, इसको गर्म कहते हैं, और इसको भूसंपर्क तार कहते हैं, यानी अर्थिंग कहते हैं। समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं। सुनो जरा ध्यान से सर, अब ये जो है ना यहां से भी हमें तार आया, सुनो 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 ध्यान से, सब कोई सुनना, प्यार से सुनना। विद्युत प्रदाय यानी बोर्ड, देखो ये तार कहां से आया, पोल से आया सर, और ये जमीन से आया, ये जमीन से आया, ये दोनों तार पोल से आता है ना, ये दोनों तार पोल से आया और अपने घर में आके प्रवेश कर गया। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से सर। अब घर के ये मेन बोर्ड में जब भैया हमारे क्या हो गया, ये तार जो है वो आ गया, इसके आगे हमने लगा दिया भैया हमारे, हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया भैया, मापने के लिए कितना वोल्टेज है, क्या क्या जो है इसकी विभवांतर है, वो सारी चीजें मापने के लिए मैंने यहाँ पर लाकर लगा दिया। उसके बाद से यहाँ पर लाकर भैया हमारे वितरण बक्स जो है ना हम लोग यहाँ पर लगा दिया। वितरण बक्स यानी यहीं से पूरे घर में जो है वो जाएगा, यहीं से लाइन बाबू मेरे पूरे घर में जाएगा। जैसे एक घर में मान लो कि यहाँ पर है, एक घर में यहाँ पर, एक घर में यहाँ पर, तो देखिए कैसे होता है बाबू मेरे, ध्यान से सुनना, घर पे एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना। दो गो तार, तो भैया मेरे दो गो जो छेद होता है ना किसमें, सॉकेट में, अगर मेरे पास सॉकेट हो तो मैं आपको दिखाऊं, है ना, हालांकि नहीं है हमारे पास, होना चाहिए, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए, वो भी है मेरे भाई, हाँ चलिए एक छोटा सा सॉकेट है मेरे पास, इसको हम दिखा, इसी के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। सुनिए, ये आपके पास दिख रहा है ना बाबू मेरे, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो जो नीचे वाला जो छिद्र दिख रहा है ना, एक में गर्म एक में ठंडा तार हम लोग लगाते हैं, यानी एक में लाल वाला, एक में ये जो है ना काला वाला तार बाबू मेरे इसमें लगता है, ठीक है ना। तो इधर वाले में या फिर इधर वाले में, किधर भी लगाओ भैया मेरे, एक इधर वाले में एक इधर वाले में, इधर वाले में गर्म इधर वाले में ठंडा हम लोग लगा देते हैं। जो ये मोटा वाला जो ऊपर दिख रहा है ना सर, ये अर्थिंग है। देखो ये वाला आके भैया मेरे तार कहाँ जुड़ा हुआ है, ये मोटा वाला भाग में जुड़ा हुआ है, यानी जो ऊपर जो मोटा वाला छिद्र होता है ना, इसमें अर्थिंग जुड़ा जाता है। कहोगे गुरुजी इसमें करंट तो नहीं होता ना, इसमें करंट नहीं होता है, करंट नहीं होता, लेकिन करंट से बचाने में हमारी मदद करता है। अब कहोगे गुरुजी कैसे मदद कर देता है, हमको ये बता दीजिए साथ ही में। तो जैसे मान लो कि अपने पास कोई लोहा का उपकरण है, जैसे मान लो स्त्री है अपने पास, है ना, कोई लोहा का बॉडी वाला जो है कोई उपकरण है,
तो कभी कभी होता है ना, बोलो आयरन होता है ना अपने पास, जो प्रेस की बात कर रहे हैं, तो अपने पास होता है मेरे, तो उसके बॉडी में कभी कभी करंट आ जाता है, ठीक ना। अब जब उसके बॉडी में बाबू मेरे करंट हो जाता है तो उसमें भी 3 को प्लग होता है, आपको पता है ना, 3 प्लग उसमें भी होता है, तो उसमें भी मोटा वाला होता है। तो जो मोटा वाला जो है ना, उसका तार जो है ना आके बॉडी से कनेक्टेड होता है। ध्यान से सुनना, किससे कनेक्टेड होता है? बॉडी से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये मोटा वाला जो है ना प्लग, ये वाला मोटा वाला जो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये वाला भैया मेरा किससे कनेक्टेड होता है? उपकरण के बॉडी से कनेक्टेड होता है। जो आयरन बॉडी जो होता है, जो लोहे का बॉडी होता है, जो कंडक्टर का बॉडी होता है, बोले तो सुचालक का जो बॉडी होता है, उससे बाबू मेरे ये कनेक्टेड होता है। अब जैसे भी हमें इसको हम लोग सॉकेट में लगाते हैं तो ये इसका कनेक्शन किससे, देखो, और ये बड़ा भी होता है, देखो ये बड़ा भी होता है। सबसे पहले हम लोग इसी को कनेक्ट करते हैं बोर्ड में, देखो इन दोनों से ये बड़ा होता है। तो शॉक से बचाने के लिए भी हमें इसको बड़ा रखा जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं, तो ये आगे कनेक्ट हो गया। तो अगर बॉडी में आपके किसी भी प्रकार का, सुनो जरा ध्यान से, अगर बॉडी में आपके बॉडी में नहीं, मतलब तो उपकरण के बॉडी में, उपकरण के बॉडी में अगर किसी प्रकार का अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, धारा अगर उसमें प्रवाहित हो रही है, तो इसके संपर्क में आते ही भैया मेरे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। आप कहोगे गुरुजी शॉर्ट सर्किट होगा मतलब नहीं समझे, इसका मतलब अपना वायरिंग जल जाएगा? नहीं, वायरिंग नहीं जलेगा। यहां पर बाबू मेरा लगा हुआ होता है एमसीबी लगा हुआ होता है। एमसीबी कहो या फिर फ्यूज कहो, है ना, एमसीबी फ्यूज का ही काम करता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एमसीबी कहो या फिर फ्यूज कहो, तो जैसे भैया मेरे इसके संपर्क में भैया मेरे ये अपना अर्थिंग आया, यानी हमने यहाँ पर प्लग लगाया, तो सबसे पहले यही लगता है। तो अगर आपके उपकरण के बॉडी में, किसी प्रकार का अगर लाइट है, धारा है उसमें, तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये बॉडी से संपर्क है उसके, तो क्या होगा भैया में? शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा? अपना एमसीबी गिर जाएगा। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर फ्यूज जो है ना वो उड़ जाएगा, गल जाएगा। तो इससे क्या होगा? अपने घर की सप्लाई कट जाएगी, तो आपको झटका लगने से जो है ना आप बच जाओगे। तो आपको पता चलेगा भैया मेरे आयरन के बॉडी में करंट आ गया है, इसको दिखाना चाहिए, तो आपको झटका नहीं लगेगा। अदरवाइज ये अगर नहीं लगाते हो और डायरेक्ट ऐसे ठूस दिए, काम करने चले, आप चिपक जाओगे उसी में, समझ रहे हो ना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा भैया मेरे उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गलती से आप टच भी कर दिए तो मार देगा आपको, है कि नहीं है। तो ये वाला मामला हो जाता है। इसी कारण से ये अर्थ वायर बाबू मेरे इसमें लगाया जाता है, ताकि आपको शॉक से बचाया जा सके। बस यही वाला मामला बाबू मेरे हो जाता है। इसी के साथ जो है ना, और एक और चीज में, ये विद्युत फ्यूज जो है ना, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, याद रखना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बाबू मेरे काम करता है। और एक और सबसे बड़ी चीज, धारा का मान भी हमारे, जब कभी भी ध्यान से सुनना, जब कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय धारा का मान जो है सबसे अधिक हो जाता है। बहुत तेजी से भी हमारे जो है ना वो धारा का मान जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बाबू मेरे? क्योंकि हम सब जानते हैं भैया मेरे, सुनो ध्यान से सुनना, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है ना, हाँ जो होता है। और आर बराबर क्या होता है, यानी कहने का आई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, V अपॉन आर होता है। यानी धारा जो है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है किसके है? प्रतिरोध के। तो जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। एक मिनट रुको, मैंने देखो यार यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हाँ सॉरी, उस समय प्रतिरोध बाबू मेरे कम हो जाता है, समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि धारा सीधे सीधे संपर्क में बाबू मेरे आ गया। तो यहाँ पर जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है ना मेरे दोस्त, तो प्रतिरोध बाबू मेरे कम हो जाता है। तो प्रतिरोध बाबू मेरे जब कम हो गया ना, प्रतिरोध बाबू मेरे जब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? धारा का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट लगता है मेरे तो दोनों प्लस माइनस एक साथ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अतिभारण। आपको याद है ना सर, अतिभारण उसी को कहते हैं, याद रखना। काफी सारी चीजें जो ना इसके बारे में पढ़ना है, आप किताब पढ़िएगा, वहां से सारी चीजें जो ना आपको मिल जाएगी। खैर जो भी है, जितनी आवश्यक चीजें थी मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ जो ना आज का सेशन समाप्त करते हैं और आपका यहाँ से चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग सर 27 तारीख को, है ना, शाम में। कोशिश करेंगे कि हम आ जाएं 27 को, और शाम में कोशिश करके हम लोग मिले। तो चलिए सबके लिए बाय बाय और गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सबसे पहले हैप्पी दीपावली जाते जाते। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू। और इसमें कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आते ही आपको फिर से वापस से बता दूंगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, कुछ भी हुआ हो, तो एक बार इसको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आते आते आपको समझा दूंगा। ओके ना, तो चलिए बाय बाय सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।